है ही नहीं, हमने तो दीक्षा ली नहीं है। देवताओं का भी जीवन गुरु के बिना अधूरा माना है। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है। महाराष्ट्र के एक संत हुए, संत श्री नामदेव जी महाराज, बड़े अद्भुत संत, जिन्होंने अपने भक्ति के प्रभाव से, अपनी सेवा अर्चना के प्रभाव से श्री ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। श्री नामदेव जी के आराध्य भगवान श्री विट्ठलनाथ जी महाराज, ये विट्ठलनाथ जी की आराधना करते थे। विट्ठलनाथ जी इनकी सेवा भक्ति से बड़े प्रसन्न हो गए और साक्षात दर्शन दिया, एक बार नहीं अनेक बार। यहां तक कि भक्तमाल में ऐसा वर्णन है कि स्वयं श्री नामदेव जी महाराज जी के हाथों से विट्ठलनाथ जी भगवान प्रसाद पाते थे, दुग्ध पान करते थे। इतना निकटतम सानिध्य इनको प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री राम। अब एक दिन की बात, श्री नामदेव जी महाराज किसी नगर में संतों का सम्मेलन था। अनेक संत आए हुए थे। संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई, बहुत से संत मंडली वहां पर उपस्थित हुई। और यह संत सम्मेलन एक कुंभकार के घर में चल रहा था। कुंभकार तो आप जानते ही हैं, जो मिट्टी आदि के बर्तनों को बनाता है, मिट्टी आदि के पात्रों को तैयार करता है, घड़ा, सुराही, ऐसे कुंभकार के यहाँ ये संत सम्मेलन चल रहा था। तो जब संत सम्मेलन चल रहा था तो वहां पर कुंभकार के पास में एक थापी होती है, जिससे वो मिट्टी का जो पात्र होता है उसको ठोक ठोक करके देखता है कि ये कच्चा है क्या पक्का, ये घड़ा कच्चा है क्या पक्का, या कहीं घड़ा थोड़ा सा बिगड़ जाता है उसकी आकृति तो उसको सुधारता है थापी के द्वारा। वो लकड़ी का ऐसा कुछ पात्र, इंस्ट्रूमेंट टाइप का रहता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो पता नहीं अचानक मुक्ताबाई को क्या सूझी, उस थापी को उठा लिया और जितने संत महापुरुष वहां पर बैठे थे सबके सिर पे ठोंकने लगी, ये कच्चा है क्या पक्का, ये कच्चा है क्या पक्का। सब संत बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि ये देखो ये छोटी सी बेटी है क्या कर रही है। परंतु जैसे ही नामदेव जी के निकट में आई और नामदेव जी के सिर पर ठोका कि ये कच्चा है क्या पक्का, तो नामदेव जी का महाराज एकदम चेहरा बिगड़ गया। इस पुत्री को, इस बेटी को कोई समझाता नहीं, ऐसे कोई डांटता नहीं, हमारे सिर पर ठोक करके कह रही है कि कच्चा है क्या पक्का। अब बताओ हम कोई कच्चे हैं। बड़े उदास होकर के महाराज, नाराज होकर के उस संत सम्मेलन को ही छोड़ करके महाराज चले आए। मुक्ताबाई कहने लगी बाकी सब घड़े तो महाराज एकदम पक्के थे, एक ही एक कच्चा निकला। विट्ठलनाथ भगवान जी विराज रहे थे। दूर से नामदेव जी को आते हुए देखा तो भगवान विट्ठलनाथ जी पूछने लगे, कहो नामदेव कहां से आ रहे हो, और आज ये तुम्हारा मुख कमल बड़ा उदास है, बड़ा चिंतित है, क्या हुआ। बोले प्रभु बस पूछो मत, आज भारी अपमान हुआ मेरा। अरे बताओ तो सही हुआ क्या। बोले प्रभु आप ही बताओ, मुझे आपका साक्षात्कार हुआ, आप मुझे नित्य दर्शन देते हैं, स्वयं मेरे हाथों से आप दुग्धपान करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, और वो संत सम्मेलन में आज वो बेटी मुझे कह रही थी कि ये घड़ा कच्चा है। अब बताओ प्रभु मैं कोई कच्चा हूं। भगवान विट्ठलनाथ मुस्कुराए कहने लगे, नामदेव जी वह जो बेटी थी मुक्ताबाई वो ठीक ही कह रही थी, तुम हकीकत में कच्चे ही हो। अब तो नामदेव जी को महान आश्चर्य हुआ कि अभी तक वह पुत्री कह रही थी, बेटी कह रही थी, अभी भगवान भी मुझको कच्चा बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ प्रभु कच्चा क्यों हूं। भगवान विट्ठलनाथ जी कहने लगे, देखो नामदेव इसलिए तुम अभी अधूरे हो, कच्चे हो, क्योंकि अभी तक तुमने किसी को गुरु नहीं बनाया। श्री नामदेव जी कहने लगे, प्रभु गुरु क्यों बनाया जाता है।
गुरु की आवश्यकता क्यों है? जहां तक तो मैं इतना जानता हूं कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान से मिलाने के लिए गुरु तत्व की आवश्यकता होती है। गुरु की ही कृपा से भगवत तत्व की प्राप्ति होती है, इतना मैं समझता हूं। तो मुझे जब साक्षात भगवान का साक्षात्कार हो ही गया, मुझे आप दर्शन दे दिए हैं, मेरे साथ आप उठते बैठते मेरे से बातें करते हैं, प्रत्यक्ष आपका मुझे दर्शन हो रहा है, तो गुरु की क्या आवश्यकता? भगवान विट्ठलनाथ जी मुस्कुराए और कहने लगे, नामदेव जी बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें मेरा साक्षात्कार हो गया है, मेरा निकटतम तुम्हें सानिध्य प्राप्त हो गया है, परंतु मेरा तत्व का क्या स्वरूप है, मेरा वास्तविक स्वरूप को आप अभी भली भांति नहीं जानते। अच्छा प्रभु, तो आप यदि कह रहे हो तो कभी समय मिलेगा तो गुरु बना लेंगे। अब एक दिन की बात की, नामदेव जी महाराज कहीं रास्ते से जा रहे थे और अचानक नामदेव जी महाराज ने एक चांडाल को देखा। स्वपच चांडाल एक योनि होती है, बड़ी निष्कृष्ट योनि होती है, जिसका स्पर्श करना भी दोष माना गया। तमाम महाराज स्वान कुत्तों को अपने कंधे पर लटकाए हुए जा रहा था और बड़बड़ा रहा था, इसको खाऊं किसको खाऊं, और कहां से मिलेगा, किसको काटूं। इतने में इस चांडाल की दृष्टि पड़ी नामदेव जी के ऊपर। चांडाल कहने लगा, ये बड़ा हष्टपुष्ट है, बस मस्त मलंग, चलो इसको पकड़ लेता हूं, इसको काटता हूं। जैसे ही वह चांडाल नामदेव जी की तरफ दौड़ा महाराज पकड़ने को, तो नामदेव जी अपने प्राण बचा करके वहां से भागे। दौड़े दौड़े भगवान विट्ठलनाथ जी के पास में आए। दूर से भगवान ने नामदेव जी को जब देखा, अरे नामदेव क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रहे हो, आज व्यग्र चित्त है तुम्हारा चित्त, ऐसा क्यों, क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, इतने भयभीत क्यों? अरे मत पूछो प्रभु, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राणों की बाजी लगी हुई है और तुम इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हो। बोले हुआ क्या, बताओ तो सही। बोले महाराज क्या बताएं, वो चांडाल मुझे मार डालेगा, मुझे खाने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। भगवान विट्ठलनाथ जी मुस्कुराए कहने लगे, नामदेव जी कौन है, कहां है चांडाल, बताओ तो। जैसे ही नामदेव जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां कोई चांडाल नहीं था। भगवान विट्ठलनाथ जी कहने लगे, देखो नामदेव जी पड़ गए ना चक्कर में, वो चांडाल और कोई नहीं था, वो मैं ही था। अब तो नामदेव जी को महान आश्चर्य हुआ, प्रभु आप थे? बोले आप ऐसे ऐसे रूप धारण कर लेते हैं? बोले मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूं, तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ फिर भी तुम पहचान नहीं पाए ना। इसलिए हम कहते हैं कि गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवत तत्व का तुम्हें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। अच्छा प्रभु, तो मैं किसको गुरु बनाऊं? नामदेव जी महाराज कोई साधारण महात्मा थोड़ी है, कोई साधारण संत थोड़ी है, जिन्हें स्वयं परमात्मा मिल गए हो। वो किसी एरे गेरे नत्थु खेरे को थोड़ी गुरु बनाएगा महाराज। भगवान आप ही बताओ प्रभु, मैं किसको गुरु बनाऊं? भगवान विट्ठलनाथ जी कहने लगे, नामदेव यहां से कुछ दूर एक शिवालय है, शिव मंदिर, वहां पर एक महात्मा रहते हैं, उनसे तुम गुरु दीक्षा ले लो। श्री नामदेव जी महाराज आए हैं और जैसे ही शिवालय में प्रवेश किया है तो शिवालय में क्या देखते हैं, शिव पिंडी के ऊपर पैर रख करके वो महात्मा लेटे हुए हैं। अब तो नामदेव जी की बुद्धि और खराब हो गई। ऐसे महात्मा, ऐसे संत से हम गुरु दीक्षा लेंगे? ये थोड़े भी पढ़े लिखे मालूम नहीं चलते, इनको इतना भी ज्ञान नहीं, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि भगवान शिव जी के ऊपर ऐसे पैर करके कोई लेटता है, विश्राम करता है। इनको इतना तो ज्ञान होना चाहिए।
पास में जाकर के कहने लगे, महाराज मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं, क्षमा करना। वैसे तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर मुझे कहना पड़ रहा। आप अपने पैर ये शिव पिंडी के ऊपर रख करके सोए हुए, लेटे हुए। भगवान शिव जी का इतना बड़ा अनादर। वो विशोबा जी महाराज कहने लगे, नामदेव एक काम करो, जिधर शिव पिंडी ना हो उस तरफ मेरा पैर घुमा करके तुम ही रख दो। अब तो नामदेव जी ने महात्मा के पैर पकड़े और महाराज दूसरी दिशा की ओर घुमा करके जैसे ही रखा तो वहां शिव पिंडी प्रकट हो गई। जहां भी पैर घुमा करके महाराज रखते हैं उसी जगह भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं। विशोबा जी महाराज कहने लगे, नामदेव तुम ऐसी जगह मुझे बताओ जिस जगह में परमात्मा नहीं है। तब श्री नामदेव जी को बोध हुआ कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, कोई साधारण संत नहीं है। उसी समय श्री विशोबा जी महाराज से श्री नामदेव जी महाराज ने दीक्षा ली और उसके पश्चात श्री नामदेव जी महाराज को हर जीव में विठलनाथ जी का दर्शन होने लगा। श्वान में, चींटी में, बिल्ली में, हर जगह अपने विठलनाथ जी को देखने लगे। तो गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, 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 जो बिरंची कर सम होई, 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 गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, बिना इस जगत में कल्याण बड़ा मुश्किल है। जो बिरंची शंकर सम होई, स्वयं ब्रह्मादिक देवता भी यदि हो महाराज, स्वयं साक्षात भगवान शिव जी हो, उनको भी गुरु तत्व की आवश्यकता है। इसीलिए दीक्षा जरूरी। जीवन में एक मंत्र होना चाहिए और एक गुरु होना चाहिए। जीवन में एक मंत्र हो, एक गुरु हो और एक इष्ट होना चाहिए। जिसके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो। श्री ठाकुर जी के प्रति यदि प्रेम है तो ठाकुर जी को अपना इष्ट बना लो। भगवान शिव जी के प्रति यदि आपका प्रेम है तो भगवान शिव जी को इष्ट बना लो। जगदम्बा दुर्गा मैया के चरणों में प्रीति है तो मां भवानी को अपना इष्ट बना लो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आपको प्रिय लगते हैं तो श्री राम जी को अपना इष्ट बना लो। परंतु जीवन में इष्ट जरूर होना चाहिए और एक मंत्र होना चाहिए और एक गुरु होना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम।